पिछले लगातार 10 सालों से इस सरकार ने, अंधी बहरी गूंगी सरकार ने, पत्रकार क्या, चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे विपक्षी दलों के नेता हो या जनता हो, उस पर किसी पे भी इन्होंने कसर छोड़ी नहीं है। जब आज पत्रकारों पे ये आया है तब पत्रकारों की आंख खुली है कि ये अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब इसी जंतर मंतर पे हमारे पहलवान बेटियों को, बहनों को घसीटा जा रहा था, तब पत्रकारिता कहाँ चली गई थी? जब किसान 1 साल तक बॉर्डर पे खड़ा हुआ था, जब वो भूखे प्यासे थे, जब उनको काजू बादाम खा रहे थे, खा रहे या दारू पी के बैठे, तब पत्रकारिता कहाँ चली गई थी? ये तो देशद्रोही हैं। मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा हो नहीं सकता रावण और राम में फ़र्क। जब देश में अगर कोई गलत काम करने का काम होता है तो उनमें ये साथ होते हैं, और जब वही चीज़ साथ मतलब ईमानदारी से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अगर करने के लिए होती हैं तो ये कहीं दिखाई नहीं देती। मैंने आपका तो नाम लिया ही नहीं, आपका तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, मैं तो आपका बोला ही नहीं। मैंने तो कहा जो पत्रकारिता आज आवाज़ उठाने लग रही है, तो वो पत्रकारिता तब कहाँ चली गई थी? बड़े बड़े मीडिया हाउस 5 स्टार में रहते हैं, मोदी जी के साथ विदेशों में टूर करते हैं, वो खुश हैं तो सारी पत्रकारिता खुश है। अगर उनको तकलीफ होती है तो सारी पत्रकारिता को दुख होता है। संविधान को कुचलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये नथुराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं। अंग्रेजियों की नीति पे इन्होंने बार बार अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, तो देश के संविधान में इनका कोई विश्वास नहीं है। इनका काम सिर्फ यह है जातियों धर्मों में लड़ाओ लोगों को और फिर सत्ता में काबिज हो जाओ। इनके कोई वसूल नहीं है, और गुंडे और बदमाश ऐसे अधर्मियों का कोई वो होते ही नहीं कानून संविधान पे भी। और बनारस की घाट पे खड़े होकर बोले माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा को साफ करने आया हूँ। माँ गंगा को साफ करते करते इन्होंने देश की राष्ट्रीय संपत्ति को साफ करने का काम किया। चौकीदार थे प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने जनता के हवाले किया, और जनता अब 2024 में जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। तो नहीं थी, ये लोगों का आक्रोश है। लोग महंगाई से, भ्रष्टाचार से, उससे बेरोजगारी से परेशान हैं। लोग सड़कों पे हैं, लोग MBA कर करके बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं, तो वो तैयार बैठे हैं। इस वक्त मौका है बदलाव का, तो उनको पता है कि अगर 24 में भी ये बदलाव नहीं किया तो आगे आने वाला वक्त इससे भी और खराब है। प्रधानमंत्री मोदी जी नेशनल मीडिया पे और जो उनको सम्मान देते हैं, और जो मोदी के खिलाफ और इस नीतियों को स्पोज करते हैं, पत्रकार जमीन पर उतरकर जनता की आवाज़ उठाकर सरकार के आगे प्रश्न कर देते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उनको बंधक बना लिया जाता है। और आज का जो माहौल है सरकार ने बना रखा है, नफरत का माहौल, तो राम के आदर्श पे राजनीति ये बीजेपी एनडीए की सरकार करती है। तो मैं रामायण के कुछ कालखंड आपके सामने और जनता के सामने रखना चाहता हूँ। रावण जो है सभी देवताओं को बंधक बना के रखा था, और न्याय के देवता शनि देव को कुएं में उल्टा टांग रखा था। तो आज प्रधानमंत्री मोदी 21वीं सदी में ईडी हो, सीबीआई हो, जो हमारे देश के हित की विभागे जनता के लिए बनाए गए थे, उन सभी पर मोदी की तानाशाही का कब्जा है, और मोदी के ऊपर अडानी, अंबानी, इनका कब्जा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी नेशनल मीडिया पे और जो उनको सम्मान देते हैं, और जो मोदी के खिलाफ और इस नीतियों को स्पोज करते हैं, पत्रकार जमीन पर उतरकर जनता की आवाज़ उठाकर सरकार के आगे प्रश्न कर देते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उनको बंधक बना लिया जाता है। 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है। प्रश्न इनका उठता है 2014 से। आपको याद होगा कि बनारस में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से चल के आए, और बनारस की घाट पे खड़े होकर बोले माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा को साफ करने आया हूँ। माँ गंगा को साफ करते करते इन्होंने देश की राष्ट्रीय संपत्ति को साफ करने का काम किया। 70 साल तक ये एनडीए बीजेपी के लोग पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने बैंक राष्ट्र के हवाले किया, कांग्रेस ने रेलवे राष्ट्र के हवाले किया, कांग्रेस ने एयरपोर्ट, फ्लाइट सब राष्ट्र के हवाले किया। लेकिन ये राष्ट्रीय के हवाले ना करके जो चौकीदार थे प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने जनता के हवाले किया, और जनता अब 2024 में जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। और बीजेपी सरकार का एक स्पोज और
इससे पता चलता है। और चुनाव आयोग के अधिकारी भी बीजेपी सरकार के दबाव में है। अभी देखिए, इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, किसान की मांग, किसान के ऊपर जो अत्याचार हुआ, एक नफरत के खिलाफ इंडिया गठबंधन अलायंस देश को बचाने के लिए किया गया है। और जो आप बता रहे हैं कि जो बिखरी हुई पार्टियां हैं, क्या उसके लिए इंडिया प्रयासत कर रही है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के साथ हैं। और सबसे मेरा भी अपील है कि जो भी अभी जैसे बहन मायावती जी ना तो एनडीए में ना एनडीए में, मेरी बात पूरी होने की। आए दिन हम देख रहे हैं दलित समाज पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन बहन मायावती जी भी एक भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह ना तो कोई मीडिया पे आके स्पीच कर रही हैं, ना दलित के लिए खड़े हो रही हैं। ये दलित समाज को सोचना पड़ेगा। और पीछे आपने एक प्रकरण और देखा, आपने, मैं जानता हूं कि आप बात कहां से कहना चाह रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला हुआ, तब भी मायावती ने कुछ नहीं बोला। तो ये दलित समुदाय के लिए, और दलित ने हमेशा देश के लिए खून बहाया है, सबसे बड़ी कुर्बानियां उनकी है देश के लिए। तो दलित शिक्षित हैं। 70 साल कांग्रेस ने अगर राज किया है, तो कांग्रेस ने विद्यालय की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था और हर एक सुविधाएं दलित के लिए दिया था, जिससे दलित मजबूत हो। और आज दलित के लोग भी बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हुए हैं। और मायावती जी को इंडिया अलायंस में आके पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आपसे सवाल है जी, पत्रकारों पे हमला किस ओर इशारा करता है? ये पिछले लगातार 10 सालों से इस सरकार ने, अंधी बहरी गूंगी सरकार ने, पत्रकार क्या, चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे विपक्षी दलों के नेता हो या जनता हो, उस पे किसी पे भी इन्होंने कसर छोड़ी नहीं है। जब आज पत्रकारों पे ये आया है, तब पत्रकारों की आंख खुली है कि ये अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब इसी जंतर मंतर पे हमारे पहलवान बेटियों को, बहनों को घसीटा जा रहा था, तब पत्रकारिता कहाँ चली गई थी? जब किसान 1 साल तक बॉर्डर पे खड़ा हुआ था, जब वो भूखे प्यासे थे, जब उनको काजू बादाम खा रहे थे, खा रहे या दारू पी के बैठे, तब पत्रकारिता कहाँ चली गई आप थी? बात कर रहे हैं उन पत्रकारों की जो स्ट्रीम मीडिया के लिए काम करते हैं, हम सोशल मीडिया के पत्रकारों की बात कर देखो, रहे हैं। मैंने आपका तो नाम लिया ही नहीं। आपका तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, मैं तो आपका बोला ही नहीं। मैंने तो कहा जो पत्रकारिता आज आवाज उठाने लग रही है, तो वो पत्रकारिता तब कहाँ चली गई थी? बड़े बड़े मीडिया हाउस 5 स्टार में रहते हैं, मोदी जी के साथ विदेशों में टूर करते हैं, वो खुश है तो सारी पत्रकारिता खुश है। अगर उनको तकलीफ होती है तो सारी पत्रकारिता को दुख होता है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये संविधान को कुचलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये नथुराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं। अंग्रेजियों की नीति पे इन्होंने बार बार अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। तो देश के संविधान में इनका कोई विश्वास नहीं है। इनका काम सिर्फ यह है, जातियों धर्मों में लड़ाओ लोगों को और सिर्फ सत्ता में काबिज हो जाओ। इनके कोई वसूल नहीं है। और गुंडे और बदमाश ऐसे अधर्मियों का कोई वो होते ही नहीं कानून, संविधान पे विश्वास। बिल्कुल ठीक है। 70 साल से कांग्रेस देश में राज कर रही थी और अब एकदम निचले पायदान पे आगे खड़ी हुई, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते अब हैं? बताइए क्या निचले पायदान पे है? पूरे हिंदुस्तान में अगर पिछले 10 साल से अगर विपक्ष में लड़ाई कर रहा है, एक मुश्त होके खड़ा है, आज इंडिया गठबंधन में भी सबको एक करने में अगर सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो कांग्रेस पार्टी का जाता है। देखो, हमसे गलतियां हुई होंगी तभी हम सत्ता से बाहर है, लेकिन हमने जनता के लिए काम करना नहीं छोड़ा, संघर्ष करना नहीं छोड़ा। जब किसान बॉर्डर पे बैठे थे हम साथ थे, बेटियां अगर जंतर मंतर पे बैठी थी तो हम साथ थे, जब गंगा में लाशें बह रही थी तो हम उन लाशों के लिए अंतिम क्रियाक्रम में हम साथ थे, जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ता वहाँ खड़े थे, गरीब लोगों को खाना चाहिए था तो हम साथ खड़े थे। तो आप बताइए, इनके लोग 10 सालों में इनके कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक कहाँ कोरोना में थे, कहाँ किसान बिल में थे? ये तो देशद्रोही हैं। मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा हो नहीं सकता रावण और राम में फ़र्क। जब देश में अगर कोई गलत काम करने का काम होता है तो उनमें ये साथ होते हैं, और जब वही चीज़ साथ मतलब ईमानदारी से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अगर करने के लिए होती हैं तो ये कहीं दिखाई नहीं देते। आप हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो, ये आपका अपना जो नजरिया है। बताइए ना, रामलीला मैदान में 2 दिन पहले कितनी भीड़ थी? वो कोई कांग्रेस की जमा की हुई भीड़ तो नहीं थी। ये लोगों का आक्रोश है।
लोग महंगाई से, भ्रष्टाचार से, महंगा उससे, बेरोजगारी से परेशान हैं। लोग सड़कों पे हैं, लोग MBA कर करके बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं। तो वो तैयार बैठे हैं, इस वक्त मौका है बदलाव का। तो उनको पता है कि अगर 24 में भी ये बदलाव नहीं किया तो आगे आने वाला वक्त इससे भी और ख़राब होगा। अगर 24 में मोदी सरकार आ जाती है तब आप क्या करेंगे? फिर आपके पास क्या पहलू बचेगा? देखिए 24 में अगर मोदी सरकार आती है तो देश के किसानों के और युवाओं के लिए और गृहिणियों के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कि देश को आज 2014 में जो मनमोहन सिंह स्थिति छोड़ के गए थे, हमारा देश आर्थिक तौर पे कहाँ था और आज कहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो ये दुर्भाग्य होगा कि देश एक अर्थशास्त्री के पीछे ना चल के एक मतलब गुंडों के पीछे चल रहे हैं, जो तड़ी पार थे उनके पीछे आके खड़ा हुआ है। तो देश जैसे गल्फ कंट्री आपस में लड़ रही है तो हमारे देश का भी तालिबान और इराक जैसा ही हाल होगा। इसका मतलब ये आप नहीं मानते हैं कि मेरा सवाल ले लीजिए, इसका मतलब आप ये नहीं मानते हैं कि आप देश के युवाओं को और किसानों को और निवासियों को समझा नहीं पाई, यानी कांग्रेस पार्टी समझा नहीं पाई, आप इसको अपना फेलियर? देखो हम तो कह ही रहे हैं 2024 में बदलाव होगा। देश का किसान, देश का युवा और गृहिणियाँ 2024 के इंतजार में बैठी है, बदलाव के लिए बैठी है। और 2024 का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 राज्यों में चुनाव होंगे तो आपको परिणाम से पता चल जाएगा कि देश की जनता का क्या मूड है, वे किस तरफ जाना चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से निजात चाहते हैं और मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला जो है उसका वोटों में तब्दील होगा। क्या लगता है 5 राज्यों में चुनाव होने वाले कितने राज्य 5-0 से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। एक तरफा स्वीप है, कांग्रेस और बीजेपी की वहाँ सीधी टक्कर है और बीजेपी 5 राज्यों में मुंह की खाएगी और 5 बीजेपी हार रही है। देखो ये तो साबित हो गया जब वहाँ मंत्रियां लड़ाए जा रहे हैं। आज से पहले क्यों नहीं मंत्रियों को, MPO को लड़ाया गया? तो बीजेपी बौखला गई है। अपने मंत्रियों को उतारने का यही संदेश है कि हम हार की कगार पे खड़े हुए हैं, कुछ हमारी इज्जत बच जाए। तो तमाम इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।